कभी ये सोचा है कि जहां जहां जिंदगी खत्म होती है, जैसे कोई शमशान घाट हो या कब्रिस्तान, क्या ठीक वहीं से, उसी जगह से कोई नया जीवन भी शुरू हो सकता है? मतलब क्या वहां की मिट्टी में कोई खास बात है, कोई राज? हाँ, ये सवाल बहुत पुराना है और हमेशा से लोगों के मन में रहा है। आज हम इसी पहेली को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, कैसे? हमारे पास कुछ वैज्ञानिक रिसर्च है जो बताती है कि इस मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं, जो माइक्रोब्स हैं, वो कैसे हैं। और साथ ही वो पारंपरिक बातें, कहानियां भी हैं जो इन जगहों से जुड़े खास पौधों या कह लीजिए शक्तियों की बात करती हैं। तो मतलब आज हम विज्ञान और जो पुरानी मान्यताएं हैं, उन दोनों को साथ रखकर देखेंगे। बिल्कुल, समझने की कोशिश करेंगे कि विज्ञान क्या कहता है और क्या वो पारंपरिक सोच से कहीं जुड़ता है या नहीं। ठीक है, तो विज्ञान से शुरू करते हैं। इन जगहों की मिट्टी, इसका अध्ययन कैसे किया गया? क्या खास तरीका था? हाँ, देखिए वैज्ञानिकों ने आज की जो एडवांस्ड टेक्निक्स हैं, उनका इस्तेमाल किया। जैसे एक है मेटाजीनोमिक्स। मेटाजीनोमिक्स, ये क्या होता है? मोटा मोटा समझिए कि मिट्टी में जितने भी जीव हैं, छोटे बड़े, सबके डीएनए को एक साथ पढ़ लेना। और एक और चीज 16S आरएनए जीन विश्लेषण। अच्छा। ये समझिए बैक्टीरिया की पहचान करने का एक पक्का तरीका है। जैसे हर बैक्टीरिया का अपना एक फिंगरप्रिंट या बारकोड होता है ना, वैसा ही। इससे पता चलता है कि मिट्टी में कौन कौन से बैक्टीरिया हैं। और क्या पता चला? क्या ये मिट्टी किसी आम बगीचे की मिट्टी जैसी ही थी? नहीं नहीं, बिल्कुल अलग, काफी अलग निकली। विश्लेषण से पता चला कि इन मिट्टियों में बैक्टीरिया की दुनिया बहुत बहुत विविध है, अनोखी है। अनोखी कैसे? मतलब कुछ खास तरह के बैक्टीरिया जैसे प्रोटियोबैक्टीरिया, एक्टिनोबैक्टीरिया, फर्मिक्यूट्स, ये बहुत ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। इनका दबदबा रहता है। ये कॉम्पोजिशन सामान्य मिट्टी से अलग है। हम्म। और हाँ, ये मिट्टी पोषक तत्वों से भी भरपूर होती है। कार्बन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये सब काफी ज्यादा होता है। अच्छा, और ये शायद शवों के अपघटन, मतलब डिकम्पोजिशन की वजह से होता होगा? बिल्कुल सही, ये उसी प्रक्रिया का नतीजा है। तो ये जो बैक्टीरिया हैं, वो मतलब सिर्फ वहां मौजूद नहीं है, वो कुछ कर भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल, वो सिर्फ वहां पड़े नहीं है। कुछ बैक्टीरिया तो सीधे सीधे अपघटन की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं, मतलब लाशों को गलाने सड़ाने में। अच्छा। और स्टडीज से ये भी पता चला है कि जैसे जैसे अपघटन होता है, अलग अलग स्टेज पर मिट्टी में खास तरह के माइक्रोबायोलॉजिकल सिग्नेचर्स बनते हैं। माइक्रोबायोलॉजिकल सिग्नेचर? हाँ, मतलब सूक्ष्म जीवों के छोड़े हुए खास निशान। मतलब ये रासायनिक निशान हो सकते हैं या उनके डीएनए के टुकड़े। ये बताते हैं कि मिट्टी में पहले क्या हुआ था, एक तरह की याददाश्त। मिट्टी की याददाश्त, ये सुनने में बड़ा दिलचस्प लग रहा है। क्या ये वैज्ञानिक तौर पर सच में होता है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। वैज्ञानिक भाषा में याददाश्त का मतलब वही है, पिछली घटनाओं के जैविक या रासायनिक निशान। ये सिग्नेचर, ये माइक्रो डीएनए या खास तरह के फैट मॉलिक्यूल्स यानी लिपिड, ये मिट्टी में काफी समय तक रह सकते हैं। वो मिट्टी के इतिहास की कहानी बन जाते हैं। और अगर हम इसे पारंपरिक नजरिए से देखें, जैसे अघोरियों की बात करें, वो तो शमशान भूमि को बहुत शक्तिशाली मानते हैं, ऊर्जा का केंद्र मानते हैं। सही कहा आपने। उनके लिए वो सिर्फ मौत या डर की जगह नहीं है, वो उसे जीवन मृत्यु के चक्र को समझने की, सत्य को जानने की जगह मानते हैं। साधना स्थली है वो उनके लिए। और ये देखना बड़ा रोचक है कि कैसे एक तरफ विज्ञान माइक्रोबियल सिग्नेचर और मिट्टी के बदले हुए केमिकल कंपोजिशन की बात कर रहा है, हाँ। और दूसरी तरफ पारंपरिक ज्ञान उसी जगह पर एक खास ऊर्जा या स्मृति महसूस कर रहा है। शायद ये एक ही चीज को देखने के दो अलग-अलग तरीके हैं। गजब है। तो ये जो खास मिट्टी है और इसमें रहने वाले ये अनोखे बैक्टीरिया, क्या यही वजह है कि कुछ खास तरह के पौधे अक्सर ऐसी ही जगहों पर ज्यादा उगते हैं? मैंने सुना है आक, धतूरा, बेल। हाँ हाँ बिल्कुल, अपराजिता भी। इन पौधों का पारंपरिक और खासकर तांत्रिक प्रथाओं में बहुत महत्व है। उन्हें अक्सर उग्र द्रव्य भी कहते हैं, मतलब जिनमें खास तेज असर वाली शक्तियां हों। उग्र द्रव्य, अच्छा। हाँ। तो विज्ञान क्या कहता है इस बारे में? क्यों उगते हैं ये पौधे वहीं पर?
देखिए, वैज्ञानिक नजरिया ये है कि ये पौधे उस खास माहौल के लिए अनुकूलित हो गए हैं। उन्होंने खुद को ढाल लिया है। ढाल लिया है मतलब एक तो वो उस पोषक मिट्टी का फायदा उठाते हैं जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस ज्यादा है, और दूसरा जो ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि उनकी जड़ें शायद वहां मौजूद खास माइक्रोब्स के साथ एक तरह का संवाद। जड़ें माइक्रोब से बात करती हैं? हाँ, एक तरह से। मतलब पौधे और माइक्रोब्स एक दूसरे पर असर डालते हैं, केमिकल सिग्नल भेजते हैं। हो सकता है कि ये पौधे मिट्टी के सिग्नल या माइक्रोब्स की मौजूदगी को समझकर अपने अंदर खास तरह के केमिकल बनाते हों। अच्छा, जैसे कोई दवा या जहर? हाँ, बिल्कुल। वो शक्तिशाली दवा भी हो सकती है और जहर भी। और ये भी मुमकिन है कि मिट्टी में मौजूद कुछ माइक्रोब्स खुद ऐसे केमिकल बनाते हों जिनका औषधीय महत्व हो, जैसे कोई एंटीबायोटिक। ये एक बहुत जटिल इकोसिस्टम है वहाँ। तो मतलब ये पौधे सिर्फ संयोग से वहां नहीं उगरे, वो उस जगह के इतिहास, वहां की केमिस्ट्री, वहां के माइक्रोब्स, उस सब का हिस्सा है। बिल्कुल, एक तरह से वो मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का जीता जागता प्रतीक है। कि जहां कुछ खत्म होता है वहीं से कुछ नया शुरू होता है। हाँ, ये दिखाता है कि प्रकृति में अंत असल में एक नई शुरुआत का बीज होता है। शमशान या कब्रिस्तान की मिट्टी मरी हुई नहीं है, वो तो एक तरह की लैब है जहाँ जीवन और मृत्यु के बीच लगातार कुछ न कुछ चल रहा है। ये तो वाकई इन जगहों को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। हाँ, और अंत में श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ, बताइए। जिस तरह ये खास पौधे और माइक्रोब्स मृत्यु और अपघटन के इस चरम वातावरण में पनपना सीख गए हैं, खास केमिकल बनाना सीख गए हैं, क्या इसी तरह के दूसरे एक्सट्रीम वातावरण जैसे गहरे समुद्र की तलहटी या ज्वालामुखी के पास की जमीन या बर्फीले रेगिस्तान, क्या ऐसी जगहें हमें जीवन के ढलने की क्षमता और शायद नई दवाओं या नए इंडस्ट्रियल प्रोसेस के बारे में कुछ ऐसा सिखा सकती हैं जो हमें सामान्य हालातों में कभी पता नहीं चलता? सोचने वाली बात है।